नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। चंपई सोरेन का घर वापसी यानी कि चंपई सोरेन का जेएमएम में शामिल होने का जो अटकलें, जो बाजार में काफी अफवाहें चल रही थी, आज पूरे तरीके से इस पे पूर्ण विराम लग गया। इसके बारे में हम डिटेल में आपको आज के वीडियो में बताते हैं कि क्या है वास्तविक माजरा। आप समझ पा रहे हो कि चुनाव से पहले, है ना, चुनाव से पहले चंपई सोरेन जो कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे और कोल्हान के काफी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के कमान को संभाला और ठीक ठाक काम किया। हेमंत सोरेन के वापस आ जाने के बाद लोगों का अलग अलग तरीके से मानना है। लोगों का यह मानना है कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तब चंपई सोरेन को कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। हालांकि चंपई सोरेन इसको किस तरीके से देखते हैं ये समझने की बात है। चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन के आने के बाद चंपई सोरेन जो है वो मंत्रिमंडल में भी बने रहे। हालांकि मुख्यमंत्री जो जितने भी सारे विधायक थे उन लोगों का मानना था कि नहीं, हम लोगों के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन होंगे और चंपई सोरेन उस समय भी मंत्रिमंडल में रहे। हालांकि कुछ दिन के बाद जब बीजेपी यहाँ पे कैंपेन करना शुरू की, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद चंपई सोरेन का जो अटकलें था, है ना, वो काफी तेज हो गया। क्या कि बीजेपी में जाने वाले हैं और एक दिन वो बीजेपी में आ ही गए, शामिल हो गए। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, मतलब अपना जो भी है बताया कि जो क्या बोलते हैं कि हमारे साथ सम्मान नहीं मिला, मतलब हमको अपमानित किया गया, ये सब बोल करके वो काफी हमलावर थे। बीजेपी इस मुद्दे पर काफी खुश था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कोल्हान की जितनी भी सीटें हैं वो बीजेपी वहां पे सेंधमारी नहीं कर पाई थी, बीजेपी वहां पे जीत नहीं पा रही थी। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर लगा कि चंपई सोरेन के आ जाने के बाद हम लोग कोल्हान का जो किला, अभेद किला है, उसको हम लोग भेद लेंगे। लेकिन हालांकि चुनाव में भी आप देखे होंगे कि जो ये चंपई सोरेन वो हेमंत सोरेन पे हमलावर नहीं हुए, सिर्फ वो अपने अपमान के बारे में बात करते थे। एक ये पहला पहलू है जो लोगों को लग रहा है कि चंपई सोरेन का जेएमएम में शामिल होना, पहला पहलू कि चंपई सोरेन कभी भी हेमंत सोरेन पे हमलावर नहीं हुए, सिर्फ अपने अपमान को लेकर के बातें करते रहे मीडिया में, पहली बात। दूसरी बात है कि चुनाव जीतने के बाद, है ना, चुनाव जीतने के बाद जो जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका एक बयान निकल के आया, तब से जो है वो बाजार में काफी माहौल गर्म हो गया। काफी यूट्यूब में मतलब काफी न्यूज चैनलों में ये दिखाया जाने लगा। सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आने आया कि रास्ता खुला है और चंपई सोरेन हमारे नेता हैं, मतलब इसी तरीके का कुछ बयान आया। जब वो आना चाहे वो आ सकते हैं। एक दूसरा बयान ये आया। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर समझने का, सबसे बड़ा फैक्टर जो कयास लगाया जा रहा है लोगों के बीच में, जो अफवाहें चल रही है कि बीजेपी की हार की समीक्षा बैठक, हार मतलब बीजेपी तो वो तो अपना सीट जीत चुके हैं, मतलब बहुत सारी सीटें नहीं जीतने के कारण बीजेपी पिछले 2 दिनों से लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, जिसमें से कोल्हान टाइगर के रूप में जो जाने जाते चंपई सोरेन, उनका शामिल ना होना, पहली बात, उनका शामिल ना होना लोगों के मन में आशंकाएं जता रही थी, पहला चीज। दूसरा चीज है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से वो हेमंत सोरेन के, मतलब एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसके बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये दूसरी कयास लगाई जा रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी जब बात आई, जब लोबिन हेम्ब्रम से पूछा गया तो लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हम लोगों की जो हार की वजह है, कहीं ना कहीं हम लोगों का फोटो जेएमएम के साथ लगा दिया गया और बीजेपी में अंदर घात हुआ, है ना, मतलब बीजेपी के जो है वो आपस के कैडर हैं, लीडर हैं, वो लोगों को सपोर्ट नहीं किए, जिसके कारण हम लोगों की हार हुई। ये दो वजह। तीसरी वजह, ये चंपई सोरेन जो है वो समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इन और क्या है कि ना उन्होंने हेमंत सोरेन को बधाई दी, मतलब इसी तरीके का जो है अफवाह मार्केट में चल रहा था। अब इसको लेकर के पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग जाता है कब? जब अभी से कुछ देर पहले आप देख पा रहे हैं, अभी से कुछ देर पहले जब चंपई सोरेन का एक ट्वीट आता है। क्या ट्वीट आता है आप देखिए कि सोशल मीडिया पर के एक एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल करवाकर मेरे संबंध में कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। चुनाव के समय में भी ऐसा अफवाह फैलाया गया था, कृपया झूठी अफवाहों से बचे। तो मतलब ये 100% क्लियर हो गया कि अभी चंपई सोरेन का जेएमएम में शामिल होने का जो है वो खंडन करते हैं कि अभी वो जहां हैं
वही हैं, अभी कहीं शामिल नहीं हुए। हालांकि राजनीतिक है, आगे क्या होगा इसके बारे में बता पाना संभव नहीं है। तो फिलहाल अभी का जो अटकलें हैं उस पे पूर्ण विराम लगाया जाता है कि हेमंत चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम में नहीं है, अभी भी वो बीजेपी में है। हालांकि आगे क्या होगा इसके बारे में बता पाना संभव नहीं है। आगे कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।